अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़, प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ में हाज़िर खिदमत है। हमारे साथ शाहिद इकबाल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन मौजूद हैं। आपने पिछले हफ्ते में भी इनके प्रोग्राम देखे हैं और ओपिनियन आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ उनका सुन लिया। आज फरमाइश इस कॉन्टेक्स्ट में थी, क्या वाकई इमरान खान की गवर्नमेंट ने या PTI की गवर्नमेंट के 3 साल कोई एक बेहतरी की तरफ ले गए, या ये भी फजिंग है फिगर्स की, जैसे इसहाक करते रहे हैं या पुरानी गवर्नमेंट्स में वज़ीर फाइनेंस, चाहे वो हफीज़ शेख की शक्ल में हो, शौकत तरीन की शक्ल में हो, जो पुरानी गवर्नमेंट के साथ अटैच रहे हैं। हमने सोचा इस पे ज़रा खुल के बात हो सके। एक तो इसमें कोई शक नहीं, तब्दीली है। इमरान खान ख़ुद करप्ट नहीं है, हालांकि तारीख़ में देखें हमेशा वज़ीर आज़म या सदर या उस सीट पे वो आदमी किसी ना किसी शक्ल में करप्ट और करप्ट टोलों से वास्ता ताल्लुक़ रहा। जहाँ इमरान खान के आसपास दाएं बाएं तो इसमें ऐसे लोग शामिल हैं, और लेकिन कामयाबियाँ बहुत हैं। शुगर, वीट सेक्टर, महंगाई के तूफ़ान को कंट्रोल करने की लोग ना समझ सकें, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि उसके लिए क्या कोशिशें और काविशें चल रही हैं। तेल की कीमतों के हवाले से, तेल की क्वालिटी के हवाले से, IPs जो बिजली सप्लाई कंपनी पैदा कारखाने हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में कुछ बेहतरी है, लेकिन अभी दिली दूरस्त। चलिए, ये मजाकन मैंने कहा। जी शाहिद इकबाल शाहिद साहब, क्या कहेंगे आप इस सारे मसले को अगर हम उठा कर देखें, अगर सोचें कि वाकई इमरान खान ने कुछ बेहतरी की तरफ लेके गया चीज़ों को? चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। असल में हम जो टेम्प्रेरी फ़ायदा है उसकी तरफ हमें ज़रा ध्यान ज़्यादा रहता है। ये इंसानी फितरत भी है। वो तसाइल पसंद है, फौरी कहता है कि मुझे कौन सा रिलीफ फौरी मिले ना, टेबल में मिले, अभी आज ही मिले, जादू हो जाए कोई। देखना ये है कि पाकिस्तान जो है, क्या वो 50 साल पहले वाला पाकिस्तान मिला है PTI को, जहाँ GTS चल रही होती थी, जहाँ बस बिजली बहुत ही सस्ती थी, वहाँ आबादी कम थी और कंजम्पशन भी कम थी और सारी चीज़ें ठीक थी। हमने देखना है कि हक़ाइक़ क्या है। यानी हर मुश्किल काम होता है कि सिटिंग गवर्नमेंट के कोई हक़ में आप बात करें, क्योंकि हम PTI के नुमाइंदे तो नहीं हैं। हम सारा दिन हम तो आवाम के नुमाइंदे, हमारा काम आवाम के हवाले से। लेकिन ये साफ सी बददेहनती भी है कि हम ऐसे झूठ को प्रमोट करें कि जो पता तो हो कि मसाइल हैं, लेकिन हम माने ना। अब सूरत ये है कि क्या जब PTI की हुकूमत आई है इस मुल्क में, क्या दूध और शहद की नहरें बह रही थी? कभी नहीं बह रही थी। क्या मसलन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने बाहर का कर्जा सारा ख़त्म कर लिया था, यहाँ से तेल निकल आया था, स्टेट बैंक का जो रिज़र्व थे वो बहुत ज़्यादा थे, हमारा GDP 8% अयूब खान वाला था। इस सारी फिगर को नज़र में रखना ज़रूरी है। और फिर अगर किसी बंदे को कैंसर हो, उसको कैंसर हो तो सबसे पहले डायग्नोज किया जाता है, फिर उसकी दवाई शुरू की जाती है। दवाई में आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी करके तो उसको मरीज़ को सही किया जाता है। अब देखना यह कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ था? बबल इकानमी खड़ा था, पैसे देने या नहीं देने, सरकार डेट रह गया है तो दे लेंगे 1200 अब तो बिलियन, अब तो 2 बिलियन 2000 अरब के करीब हो चुका है अंदाजा। वो इसलिए कि उनका नेगोशिएशन भी तो उन लोगों के साथ हो रही है कि जिन्होंने ये कहा कि हमारी फैक्ट्री चले ना चले, बिजली तो आपको कैपेसिटी पेमेंट में नहीं है कानूनी तौर पर। अच्छा बात है कि इन्होंने किया क्या? पहली बात तो ये है कि ईमानदारी की बात है, जो सब मैं सही बताता हूँ कि लोगों को सारा रिपीट करना ज़रा थोड़ा होता है, याद कराना होता है कि मॉडल टाउन बंद था। यानी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक आम से लोगों ने 6 CM हाउस बनाए हुए थे। पीपल पार्टी के दौर में 6 करोड़ 60 करोड़ की दीवारें बनाते थे मुल्तान पर। सिंध में ऐवान सदर होते थे। पहले तो यह है कि क्या बचत हुई है, क्या ये बात गलत नहीं है, तो फिर कहना तो चाहिए। नहीं तो गवर्नर हाउस तो नहीं तोड़ा, ना वज़ीर आज़म हाउस तोड़ा, वो तो हाई कोर्ट ने स्टे भी दे दिया था। वजह यह है कि ये उन्होंने जो कहा था, वैसे तोड़ भी नहीं सकते थे, ये अगर कह भी दिया था गलत था, तोड़ना भी नहीं चाहिए। आप तोड़ देंगे, मुझे बताइए, कोई स्टेट की ये प्रॉपर्टी है, किसी की तो है नहीं, बल्कि ये तो एक इंतखाबी। हम ज़रा स्पेसिफिक सवालों की तरफ आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम मिसाल के तौर पर मैं अगर एक सवाल करूँ आपके सामने, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने भी शुरू किए। मेगा प्रोजेक्ट में जो करप्शन जो पिछले दौरों में रही, वो पंजाब प्राइवेट लिमिटेड बना लें या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, जिन सब को लें, इस दौर में कोई बड़े प्रोजेक्ट में आपने करप्शन देखी?
सर ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त की है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहली बात है कि मनसूबा शुरू करना। मनसूबा कौन सा शुरू करना है? कि आपके पास अगर पैसे हैं तो पहले आप बुनियादी ज़रूरतें पूरी करेंगे या सोने का कैंठा बनवा के फिरते रहेंगे? आपके पास बिजली नहीं थी, बिजली ही पूरे मुल्क की सत्यानाश कर चुकी है, एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती कि हम कंपटीटर नहीं हैं। बिजली ज़्यादा महंगी हो तो हम प्रोडक्ट आपकी महंगी बनेगी, पूरी दुनिया से मुकाबला नहीं। 2 डैम शुरू हैं और ये जिसको आप कहते हैं डेकेड ऑफ डैम्स। अब ये ज़रूरी है नहीं, मैं अभी पिछले दिनों मैं नारान था, तो नारान में मैं वो डैम देख रहा हूँ जिस तेज़ी से वो बन रहा है। हालांकि उससे पहले मैं जो है ना महमद डैम और बादशाह डैम के कॉन्टेक्स्ट में मैं जो कि नारान स्कर्दूस एरिया में गया था, तो काम तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस डैम से बेहतरी भी आएगी। ये मुल्क में जो इकॉनमी का जो अपना मैं बबल शबल की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं वैसे पूछूँगा, आप कोई इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हुआ है इस हमारे निज़ाम के ऊपर? देखिए कॉन्फिडेंस हुआ है तो आपने देखा कि कई कंपनियां आ रही हैं इस वक्त। ट्रांसपोर्ट एक कंपनी बहुत शानदार एक आई है पाकिस्तान में, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। हाउसिंग में प्रोजेक्ट हो गया, और ये भी जो आपके डैम बन रहे हैं वो सारे अपने पैसों से थोड़ा बना रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट ही आ रही है, इसको BOT कहते हैं। यानी आप देखें कि इसको कंसोर्शियम टाइप बनती हैं चीज़ें, और लोनिंग होती है, लोनिंग में पार्टनरशिप होती है। अच्छा, ये चीज़ें आइंदा आएंगी क्योंकि कौम में जो है 15-20 साल के मनसूबे बनाती हैं। हाँ, अलबत्ता अगर उन्होंने 2023 के लिए बनाना तो फ़ौरन एक और लाहौर में रिंग रोड बना दें, एक और मेट्रो बना दें, एक और ऑरेंज टर्न बना दें। वो तो एक जगह ड्रामा तो हो रहा है, जैसे मर्जी के रिवर रावी का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और वो ख्वाब ही है, वो दुबई तर्ज पे तो समझ में आती है। चलो मैं कहता हूँ उसमें प्रोडक्टिविटी ये है, ना बने, लेट बन जाए। आपने वो जो ज़मीन 24,000 कनाल है उसको आपने कंट्रोल कर लिया है, आप पौधे लगा रहे हैं, लेकिन आपके कंट्रोल में आ रही कब्जा ग्रुपों से तो जान छूटेगी ना। आप देखें जैली अलाटमेंट से सूबाई हुकूमत को तो, या कोई ऐसी हुकूमत आ जाती वो अपने किसी 2 लोगों को गैर मुल्क इन्वेस्टर को, जिस तरह लाहौर में कई प्रोजेक्ट है, मैं नाम नहीं लेता है, फिरोजपुर रोड पर भी रुका हुआ है दुबई वालों का। तो वजह ये है कि ये आपने ज़मीन काबू कर लिया। ये वो दौर नहीं है जो कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट। मैं सिर्फ 3 आपको बातें बताता हूँ। पहले है कि क्रिटिसाइज भी होता रहा इमरान खान, उसने इस बात पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि उन्होंने कहा कि हम अमन के लिए अमेरिका के साथ हैं, और वो पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान में वो दुरुस्त साबित हुई। जहाँ हमारा जहाज़ नहीं जा सकता था या जहाँ हमें जुर्माना होता था, आपने देखा कि मलेशिया में जहाज़ को रोका गया। अब वो हम केस आप जीत गया, कभी किसी ने जिक्र किया। दूसरा आपका बाहर के मुल्कों में जो होटल है वो बेशक बंद ही था, अब भी आपके पास प्रॉपर्टी तो आ चुकी है। अफ़गानिस्तान की पॉलिसी में आपने बहुत बड़ा विन किया है, ये छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया मान गई है कि PIA का तारा उतर नहीं सकता, PIA के बगैर अब आ नहीं सकते आप। फिर इंडिया को भी आपने दीवार के साथ लगाया, ये बात सही। तो ये बात अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंडिया चाहता था, जो ख़ास तौर पर इंडिया के यार कह दें, दोस्त है, नरेंद्र मोदी के दोस्त, आपको पता है शरीफ ख़ानदान, उनके आसपास के जो करीब दाएं बाएं वो शामिल बाजे बैठते हैं, वो सारे। पाकिस्तान अगर सेफ है तो ये पॉलिसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे आप? ये बात है। अच्छा, मैं आखिर की तरफ जाऊंगा प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो जाए। देखिए इकबाल शाह साहब, चूँकि मैं आइन का तालिब इल्म हूँ, आपसे बहुत बड़ी गुफ्तगू होती रहती है। तारीख़ में भी आपने देखा कि 18वीं तरमीम ने जो मेन मसाइल है, महंगाई, अगर कीमतों की प्रोडक्ट्स की कीमतें सारी देखें, ये तो सूबाई सब्जेक्ट है। कमाल की बात है कि मौजूदा गवर्नमेंट भी इस बात, जो कि वजह है कि सुबह पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, वो डरते हो इसलिए बात नहीं करते, लेकिन है ना, ये खुल के ये बात करनी चाहिए कि ये सूबों का सब्जेक्ट है। महंगाई वाला मामला जितना भी है, यानी वो क्या हो रहा है कि सिंध में बैठे हुए लोग भी कह रहे हैं कि वफाक की जिम्मेदारी, वफाक की जिम्मेदारी है नहीं। 18वीं तरमीम में जो आपने अपना कीलें ठोकी है ना रज़ा रब्बानी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो पाकिस्तान की जो आने वाले दौर में तबाही की जिम्मेदारी में किसी वक्त तहकीक हुई तो ये लिखा जाएगा कि 18वीं तरमीम ने क्या सत्यानाश किया। तो यहाँ भी अगर देखें तो ये जितनी भी यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी मिसाल के तौर पर ऑयल की प्रोडक्ट मान लिया, वो वफाक के ज़िम्मे है। बिजली की कीमतें हैं वो नेपरा मुकर्रर करती है, उसमें वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है, ओगरा मुकर्रर करती है ऑयल की कीमतें। लेकिन आम कमोडिटीज़ की प्राइस, ये हमने लाहौर हाई कोर्ट में कोशिश की है कि चीनी की कीमतें रेगुलेट हो सकें, मुकर्रर हो सकें। फार्मर का कितना पैसा बनाना है, मिडल मैन के पास कितना आना है और रिटेलर के पास कितना आना है, इन बातों को क्यों नहीं उजागर कर सके?
ये सेटल हो चुका है, जो आपने अभी हाई कोर्ट की बात की है, चीनी की बात की है, सेटल हो चुका है। लेकिन असल बात यह है कि इसमें बड़ी मात के साथ हमारी जो अदलिया को इसमें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। लोगों को 18वीं तरमीम का याद करवाते रहें, करवाना चाहिए, उनको कोई गर्ज नहीं है। KP के पंजाब में इस वक्त PTI की हुकूमत है, यहाँ गवर्नेंस का मसला है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। आपने अभी बात की है चीनी के रेट की, चीनी के रेट तो मुकर्रर करने के लिए मैकेनिज्म शुरू से मौजूद है। तो आपकी मिठास 8% है, 9% है, कितनी है, रेट क्या है? नहीं, लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर नहीं किए। उसकी वजह है अपना, आप मुझे खुद बताते रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब के कितने करीबी लोग रफ़ाकार की मिले, नवाज शरीफ ख़ानदान के कितने रफ़ाकार की मिले, चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से, फिर PTI में जहांगीर वगैरह, इन सब की जो कि इनके ज़ाती इंटरेस्ट है, इसलिए कीमत मुकर्रर नहीं होने देते। और चीनी जो है ना, चीनी मिलें जो है ना, वो हमेशा गवर्नमेंट बनाने में बड़ा किरदार अदा करती है। आपकी बात से मैं बड़ी मादे खिलाफ करता हूँ। स्टेट से बड़ा कोई नहीं होता, ये तो ऐसी बात बनी हुई है। नहीं, लेकिन पीछे तो यही होता है ना, वो करते हैं अदलिया में जाके स्टे ले लेते हैं बड़े बड़े वकल आ जाके। मैं ये कहता हूँ यार क्यों नहीं कर सकते, ये मैकेनिज्म बना हुआ है। आपने 180 रुपये गन्ना लिया है मन, आपने उसकी एक्सपेंडिचर देखा है, उसकी कास्ट देखी है, ये बनता है 63, 15% आपका प्रॉफिट है, 79 बनता है। ये हो चुका था। आप जब स्टे लेते हैं 3-3 महीने, यही बड़ी बात है। ये मैं नहीं मानता आपकी बात, ये केन कमीशन कर सकता है, बाकायदा मैकेनिज्म मौजूद है। जब अंग्रेज नहीं, लेकिन नहीं ना हुआ ना, एक बादशाह साहब यही रोना है। मैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट मामले को देख रहा हूँ, फिर ये तय नहीं हो पाया कि वफाक ने देखना है, सूबे ने देखना है, फिर सूबे के मामले को रखते हुए फिर सूबे कह सकते हैं कन्फ्यूजन 89 रुपीज़ 50 पैसा कीमत मुकर्रर की। फिर सूबे पंजाब ने भी वही इवॉल्व की। मुलदा बात है, मामला कोर्टों में आ गया, रूल्स बन रहे हैं, उस पर फिर बैठ के ये तय होना है। ये सारी बातें तो आपके सामने है। चलें प्रोग्राम ख़त्म करने की तरफ चलते हैं हम। कोई और को बात मुख्तसर करनी हो तो कर दें। सर मैंने ये तो अभी आपने कहा था, तो मैं ये कहता हूँ नंबर 1 तो ये है कि आप देखें कि कितने बिलियन रुपया, सोचने की बात है, कितने बिलियन रुपये ज़ाती एडवर्टाइजमेंट पर खर्च होता था। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दौरों को आप देख लें, बाहर के मुल्कों को आप गिन लें, 2.5 महीने लोग बाहर रहते थे, बाहर जहाज़ खड़े रहते थे। क्या कभी जहाज़ में जाता है? कैबिनेट मीटिंगों में कितनी कैबिनेट मीटिंग होती हैं, तो खर्चे बहुत ज़्यादा हद तक कम करने की कोशिश की गई। लेकिन भारत ये एक और मसला है, आवाम जो है ना, ये इस तरह कुछ चीज़ें इनको बतानी भी ज़रूरी हैं कि नुक्स आखिर कर कहाँ है। नुक्स ये है कि चीज़ों को जब बनाया जाता है, जब बीमारी ठीक हो रही होती है तो टाइम लगता है। पाकिस्तान में कोई तेल तो निकला हुआ नहीं है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इन्होंने लोन वापस भी करने हैं, जो डेवलपमेंट चल रही हैं उन पर एक्सपेंडिचर भी करना है, सब्सिडी भी देनी है। अब वो फादर टाइम भी ये वो कर सके हैं कि मसलन लंगर खाने और रिहायशें और इसका सब्सिडाइज लोग उसको दिया ना, 12 कितने बिलियन रुपया दिया जी? नहीं, ये बहुत अच्छा स्टेप है, 112 बिलियन। चले हमारा प्रोग्राम जो कि काफ़ी लंबा हो गया है, ज़्यादा बात तो नहीं हम कर सकेंगे। नाजरीन, आपने जो बात सारी देखी है कि इस गवर्नमेंट ने अच्छा डिलीवर किया है, कोशिशें कर रही हैं सारी चीज़ों को, लेकिन बहुत कुछ करने की गुंजाइश मौजूद है। कीमतों में इस्तेहकाम लाना ज़रूरी है, चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो डिस्पैरिटी है, जो करंट डेफिसिट का खसारा है, वो चीज़ें सारी देखने की ज़रूरत है। वक्त लगेगा लेकिन पेवस्ता रही शजर से उम्मीदें बहार की इजाज़त चाहेंगे पॉलिटिकल डायरीज़ में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।